करवा चौथ के पावन पर्व पर पुराना पंजाब भवन और शनिचरा बाजार में अशोक राजपूत के सह पंजाबी समाज की महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुरक्षा, सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसका सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व है, जो इसे एक विशेष और महत्वपूर्ण त्योहार बनाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व तो है कि साथ ही यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। करवा चौथ का व्रत विभिन्न समुदायों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यह व्रत पंजाबी समाज की महिलाओं के द्वारा विशेष तरीके से मनाया जाता है। पंजाबी समाज की महिलाओं द्वारा व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है और सुबह 4 बजे से यह व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें वह सास के द्वारा दी गई सरगी खाती हैं, जिसमें नीलम राजपूत, रिया राजपूत, रोहिणी राजपूत, निर्मल राजपूत, वर्षा, सविता राजपूत, अंजू बाबा, दीप्ति मैड, रेनो मेछा, डिम्पी राजपूत, पप्पी मेहर एवं पंजाबी समाज की महिलाओं के द्वारा यह पर्व मनाया गया। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। बाजार गांधीगंज में राजपूत परिवार की ओर से पारंपरिक तौर से ये करवा चौथ का व्रत और पूजन की गई है, जिसमें अपनी पति की लंबी उम्र की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजा की गई है। इसमें सम्मिलित सब पूरे राजपूत परिवार, मैथ परिवार, लांबा परिवार की सारी औरतें और लेडीज उपस्थित थी। रिया राजपूत जी। सबसे पहले तो मैं सभी सुहागनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता रानी सबका सुहाग। आज करवा चौथ की पूजा हम सुबह सूरज उगने के पहले शुरू कर देते हैं, जो कि सरगी लेने के साथ शुरू होती है। सरगी में वो होती है जो हमारी सास के द्वारा हमें दी जाती है। उसमें खाने का सामान होता है, सुहाग का सामान होता है। सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं, संकल्प लेकर हम ये व्रत शुरू करते हैं। सरगी लेते हैं, मीठा होता है, फल होते हैं। उसके बाद फिर हम व्रत शुरू करते हैं। ये व्रत हमारा निर्जल व्रत होता है। निर्जल व्रत में हम पानी भी नहीं पीते हैं। और उसके बाद जब शाम होती है तो शाम को फिर पूजा की जाती है। यहाँ हम सारी सुहागन महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और पंजाब भवन में हम यहाँ पर आकर हमने करवा माता की पूजा किया। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से, पूरे नियम से हमारी पूजा करवाया। हमने सबने पूजा किया और कथा सुनी। पंडित जी ने कथा सुनाया। उसके बाद फिर हमने सभी ने थाली बटाया। थाली बटाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है इस पूजा का, जो कि पंडित जी द्वारा बहुत ही अच्छे से संपन्न करवाया गया। फिर हम सभी ने एक संकल्प लेकर इस पूजा को संपन्न किया। तो ये हमारी यहाँ पर पूजा हुई। उसके बाद फिर जब चांद निकलेगा तो हम सभी चांद को देखकर फिर अपने पति की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को पूरा करेंगे। जब हमारे पति के द्वारा हमें जल पिलाया जाएगा और कुछ मीठा खाकर हम इस व्रत को पूरा करेंगे। तो ये पूरा व्रत था, नियम और व्रत का तरीका कैसे किया जाता है। आप भगवान